और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अनुषा रेड्डी टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक नेता श्याम सुंदर रेड्डी की बेटी थी, जो कि एलबी नगर में अपना एक बुटीक चलाती थी। अनुषा और राउडी शीटर गुंटी राजेश की मुलाकात एक प्लॉट के रजिस्ट्रेशन करवाते समय हुई थी। इस रजिस्ट्री के पेपर्स में साइन लेने के बहाने राजेश ने अनुषा को अपने घर बुलाया, जहां पर इसने अनुषा के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। जब अनुषा बेहोश हो गई तो उसने इसके साथ रेप किया। यही नहीं, राजेश अनुषा को रेप का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल भी करने लगा था और शादी के लिए फोर्स कर रहा था। जब अनुषा को और कोई चारा नहीं दिखा तो वो शादी के लिए राजी हो गई और इनकी शादी एलबी नगर के हनुमान मंदिर में सन 2014 में हुई। राउडी राजेश की यह तीसरी शादी थी। राजेश के ऊपर किडनैप, जमीन हड़पने और रेप के कुल 19 मामले दर्ज थे। इसने करीब 20 लड़कियों को इसी तरह से प्यार के नाम पर छला था। जब अनुषा को यह समझ आ गया कि वो राजेश द्वारा छली गई है, उसने राजेश के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी और राजेश को अरेस्ट भी किया गया था, मगर बाद में वो बेल पर छूट गया। अनुषा को इस बात से सदमा लगा था कि राजेश जेल से छूट गया है और बुरी तरह से निराश हो गई थी। इसी के चलते अनुषा ने नागार्जुन सागर में कूदकर जान दे दी थी। उस दिन वो अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने गई हुई थी। एसीपी एस मल्ला का कहना था कि अनुषा की डेथ के बाद राजेश को पीडी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और फिर वो 2016 तक जेल में रहा था। दूसरी तरफ अनुषा का पिता श्याम सुंदर रेड्डी, जो कि राजेश के छूटने का इंतजार कर रहा था कि वो जेल से निकले तो उसे मारकर अपनी बेटी का बदला ले सके। 27 फरवरी 2017 के दिन श्याम सुंदर रेड्डी ने 3 और लोगों के साथ मिलकर मित्रा बार में राजेश को मौत के घाट उतार दिया था। राजेश जब वहां से अपने दोस्त युगांधर के साथ निकला तो रेड्डी ने उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया था, जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पहले कि युगांधर किसी को अलर्ट कर पाता, ये सारे वहां से भाग निकले। 2 साल पहले वो फरवरी का ही समय था जब राजेश ने अनुषा को किडनैप किया था। राजेश के ऊपर जब हमला हुआ तब रात का समय था, मगर ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बहुत क्लियर नहीं थी, मगर घटना के समय रेड्डी का घर पर न होना पुलिस के शक को बढ़ावा दे गया। इसके बाद पुलिस ने रेड्डी की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद उसको उसके बाकी 3 साथियों के साथ अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद रेड्डी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और उनके अनुसार राजेश जैसे क्रिमिनल के लिए यही सजा उपयुक्त है। रेड्डी शादनगर एरिया के भावी एमएलए थे और उनके इस कृत्य ने यह प्रूव किया कि उनका बेटी के लिए उनका प्यार उनके करियर से कहीं आगे है। भले ही रेड्डी का यह कदम भयावह था, मगर कई लोगों के अनुसार वो एक महान पिता होने का सबूत भी है।